हेलो बच्चों। आज हम क्लास 10 में चैप्टर पढ़ा रहे हैं पॉलिनोमियल। चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। पॉलिनोमियल्स दो वर्ड मिल के बना हुआ है, और फर्स्ट वर्ड जो है इसका मतलब होता है पोली, और सेकेंड वर्ड जो है वह है नोमियल। पोली मीन्स होता है मैनी वर्ड, और नॉमिनल मीन्स होता है टर्म। जहाँ पे बहुत सारे टर्म मिलके कोई इक्वेशन बनाते हैं, जहाँ पे बहुत सारे टर्म रहते हैं उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे एग्जांपल 3x 2x स्क्वायर प्लस 3 9x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। यहाँ पे बहुत सारे टर्म है जो कि मिल के पॉलिनोमियल बनाते हैं। तो आज हम इसी पॉलिनोमियल को अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले पॉलिनोमियल का डेफिनेशन जान लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल जान लेते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, टर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ये सब कुछ करने के बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। पॉलिनोमियल, a polynomial in x is an algebraic expression in x in which power of x are only whole number. Only whole number. A polynomial in x is an algebraic expression in which power of x are only whole number. यह एक algebraic expression होता है, और इस x का जो पावर होता है वो हमेशा एक होल नंबर होता है, पॉजिटिव नंबर होता है, नॉन नेगेटिव पावर होता है। नॉन नेगेटिव पावर जिसको बोलते हैं, इसको हम लिख सकते हैं टर्म में a0 प्लस a1 x1 a2 x का पावर 2 प्लस a3 x का पावर 3, इस तरह प्लस an x का पावर n। ठीक है, जहाँ पे where n does not equal to 0 and n is a whole number। इट्स कॉल्ड पावर इन x। जो n जो है वो होल नंबर है, जिसको हम क्या कहते हैं, पावर ऑफ x। तो ये अब इसमें से कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, इसमें से a0 a1 a2 a3 ये जितने भी हैं वो क्या कहलाएंगे, कोफिशिएंट कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि 3x का पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर, इसमें x स्क्वायर का x का पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है, x का पावर 4 का कोफिशिएंट 3 है, और 2x स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे क्या होगा, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 होगा। ठीक है, अब इसी कोफिशिएंट में से डिग्री है कि डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल का डेफिनेशन है कि मैक्सिमम पावर ऑफ n ऑफ द वेरिएबल x इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे 8x का पावर 5, एग्जाम्पल है, डिग्री देख लेते हैं, -2x क्यूब प्लस 8x और प्लस 9। यह एक पॉलिनोमियल है, और इस पॉलिनोमियल का x ऑफ डिग्री, इसमें x का डिग्री क्या होगा, तो सबसे पहले हम बोले कि मैक्सिमम पावर n ऑफ द वेरिएबल x। इस x जो है उस x का, x वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है, x का पावर 3 है, x का पावर 1 है, x का पावर 5 है, यानी मैक्सिमम पावर
5 है, तो ये मैक्सिमम पावर 5 जो ही डिग्री कहलाएगा, यानी कि यहाँ पे इस इक्वेशन का, इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, डिग्री 5 हो जाएगा। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब यहाँ पे हम क्लासीफाई कर रहे हैं पॉलिनोमियल को अकॉर्डिंग टू टर्म, अकॉर्डिंग टू टर्म, टर्म के अनुसार से हम पॉलिनोमियल को यहाँ पे क्वालिफाई करेंगे। तो पहला होता है मोनोमियल, मोनोमियल, मोनोमियल पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। जैसे कि वन टर्म x का पावर 3, 2x, 5x का पावर 9, यहाँ पे क्या है कि ओनली वन टर्म है, एक ही टर्म है, इसलिए इसको हम बोलते हैं मोनोमियल पॉलिनोमियल। दूसरा है बाइनोमियल, बाइनोमियल पॉलिनोमियल, इसमें है कि ए पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म इज कॉल्ड ए बाइनोमियल। इस टर्म में, इस पॉलिनोमियल में टू टर्म होते हैं, 2x का 3x का पावर स्क्वायर माइनस 2x, या फिर 5x क्यूब माइनस 2। यहाँ पे क्या है बाइनोमियल, यहाँ पे मोनोमियल में है कि ओनली वन टर्म, ए पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल, ए पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म इज कॉल्ड बाइनोमियल। यहाँ पे दो टर्म है, इसको हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल कहेंगे। तीसरा ट्राइनोमियल, 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 ए पॉलिनोमियल हैविंग थ्री टर्म इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। इस पॉलिनोमियल में तीन टर्म होते हैं, जैसे कि 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x, या फिर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। इसमें कितने टर्म हैं, 1 2 3, 3 टर्म है, और इसमें से कितने थे, 2 टर्म थे, इसमें से कितने थे, 1 टर्म थे। तो इस तरह से मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और ये तीनों टर्म अकॉर्डिंग टू टर्म में पॉलिनोमियल को तीन पार्ट्स में हम क्लासीफाई किए। अब हम क्लासीफाई करते हैं पॉलिनोमियल को अकॉर्डिंग टू डिग्री, अकॉर्डिंग डिग्री, डिग्री के अनुसार से हम पॉलिनोमियल को क्लासीफाई करेंगे। तो फर्स्ट होता है लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होता है उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे कि क्या है, डिग्री 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, इसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होता है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये डिग्री है 2, इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। तीसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल में ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल का डिग्री जो होता है वह 3 होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे क्या है, डिग्री, मैक्सिमम वेरिएबल का जो पावर है वह 3 है, इसलिए हम इसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। चौथा है, एक होता है जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। तो ए पॉलिनोमियल हैविंग ऑल कोफिशिएंट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड ए जीरो। यानी कि जीरो, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो जिस भी पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट जो होगा वह 0 होगा उसको हम बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, इस तरह से हम
पॉलिनोमियल के बारे में देखें, पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू टर्म और अकॉर्डिंग टू डिग्री। अब हम पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। चलो बच्चों, अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2A क्वेश्चन कहता है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई रिलेशंस बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। सबसे पहले जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसका जीरोज को फाइंड करना है, साथ ही जीरोज को फाइंड करने के बाद वेरीफाई करना है कि रिलेशन कोफिशिएंट और जीरो के बीच में क्या रिलेशन है, उस रिलेशन को भी हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है। सॉल्यूशन निकालते हैं हम। सॉल्यूशन सबसे पहले ये हमारा दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है ये, तो हम लिखेंगे लेट द गिवन पॉलिनोमियल be denoted by fx। इस पूरे पॉलिनोमियल को हम fx मान लिए, ठीक है। देन क्या हो जाएगा, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ये fx हमारा निकल गया। अब fx हम लिए, अब आगे सॉल्व करना है। अब इस एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 जो कि एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c कौन से, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्लास 9 में हमने पढ़ा है मिडिल स्पेल टर्म में। मिडिल स्पेल टर्म में इसको तोड़ेंगे, यानी कि कुछ ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे जो दो नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद 12x स्क्वायर आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद 12x स्क्वायर आएगा, और जो ऐड करने या सब्सट्रैक्ट करने पे 7x आएगा, ठीक है। कुछ ऐसे नंबर हम लेते हैं जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x। जब 4x और 3x को हम ऐड किए तो 7x आया, और 4 और 3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ये मिडिल स्पेल टर्म में हम तोड़े। अब यहाँ पे x, यहाँ पे x, तो x कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या बच गया, एक्स स्क्वायर, यानी एक x कॉमन लिए तो बचा हमारा x प्लस 4x है, तो इसमें से हम x कॉमन लिए हैं तो यहाँ बचा है 4। अब प्लस यहाँ पे 3 और 12, 3 और 12 में हम क्या कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लें तो यहाँ बच गया x, और प्लस 3 4 जा 12 आया हमारा x प्लस 3 और x प्लस 4। क्या क्या आया हमारा, दो फैक्टर इसको किए तो x प्लस 3 आया और x प्लस 4 आया। देयरफॉर fx इक्वल टू 0। जब fx इक्वल टू 0 होगा तब क्या हो जाएगा, x प्लस 3 और x प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। x प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 4 इक्वल टू 0। फिर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ट्रांसपोज करेंगे -3 और x इक्वल टू -4। हमारा क्या निकला, 2 जीरोज निकले, 2 जीरोज निकले। क्या क्या जीरोज निकला, 2, एक fx, एक निकला हमारा -3 और एक निकला -4। अब इस जीरोज निकालने के बाद हम जीरोज फाइंड हो गया। अब हम इसको कोफिशिएंट और जीरोज में रिलेशन शो करेंगे, लिखेंगे सो द जीरोज ऑफ fx आर, 2 जीरोज निकला -3 एंड -4। 2 जीरो हमारा निकला, एक -3 और एक -4। अब हम रिलेशन करेंगे। पहला कंडीशन होता है कि सम ऑफ द जीरो, तो जीरो के बीच में रिलेशन, दोनों जीरोज के बीच में रिलेशन शो करेंगे। तो सम ऑफ द जीरोज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 और प्लस -4। ये इक्वल टू होता है, इक्वल होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x और बट्टा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यानी इधर क्या हो गया, -3 और -4 -7। इधर कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को हम लेते हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ से हम क्वेश्चन लेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x क्वेश्चन लेंगे तो क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट क्या है 7, तो यहाँ पे हम लिए क्या
माइनस पहले से था तो माइनस, और यह x का कोफिशिएंट 7, और फिर हम क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, तो यहाँ पे लेंगे 1, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा -7 इक्वल टू -7। ये पहला ये -7 इक्वल टू -7/1, यानी -7 इक्वल टू -7, ये हमारा क्या हुआ, ये पहला रिलेशन निकला। अब दूसरा है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्या लेंगे दूसरा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि -3 और मल्टीप्लाई -4 इक्वल टू, ये भी होता है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म और बट्टा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि 3 4 जा माइनस और माइनस क्या हो गया +12 और इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, यहाँ से हम कांस्टेंट टर्म लेंगे तो कांस्टेंट टर्म हमारा यहाँ 12 है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो ये 1 है, यानी इक्वल टू हो गया 12 इक्वल टू 12। तो ये था हमारा एक्सरसाइज सॉल्व किए इस टाइप से। ये क्वेश्चन हम सॉल्व किए, जीरोज निकालने, जीरोज निकालने के बाद सम ऑफ जीरो रिलेशन शो किए और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दोनों इक्वल हो गए। तो इस तरह से बच्चों इस एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।